एवरीवन, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में यहाँ महत्व बताया गया है। तो बच्चों, आइए पाठ शुरू करते हैं। केचन बालका काशन बालिकाश्च। केचन का अर्थ है कुछ, बालका बालक, काशन और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह है। ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम, सोत्साहम का अर्थ है उत्साह पूर्वक। गच्छन्ते, गच्छन्ते का अर्थ है चलते हुए या जाते हुए। परस्परम, आपस में। संलपन्ति का अर्थ है बात करते हैं। तो इसका ये पूरा अर्थ देखते हैं बच्चों। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ देखो, देवश, देवश क्या बोल रहा है? अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम, हमारे। विद्यालय से, विद्यालय के। प्राचार्य ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण करिष्यति, करेंगे। छात्रश्च, और विद्यार्थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति का अर्थ है प्रस्तुत करेंगे, और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में। मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदक मिलेंगे। मोदक मीन्स लड्डू, तो यहाँ अंत में लड्डू मिलेंगे। फिर डेविड छात्रा बोल रहा है यहाँ, शुचे जानसि त्वम, तुम जानते हो। अस्माकं ध्वज कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचि बोलती है यहाँ, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण है इति, हमारे देश का झंडा 3 रंग का है। अब यहाँ सलीम बोल रहा है, सलीम बोल रहा है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 वर्ण कैसा। रुचि, रुचि बोल रही है, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसलिए 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, किम क्या, त्वम तुम, एतेषां इन वर्णानाम रंगों के, नामानि नाम को, जानसि जानते हो, क्या तुम इन वर्णों के नाम को जानते हो। तो यहाँ सलीम छात्र बोलता है, अरे केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते त्रय वर्णः, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये 3 रंग हैं। फिर यहाँ देवेश नाम का छात्र बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 वर्ण क्या सूचित करते हैं। अब यहाँ देखो, सलीम बोल रहा है, श्रृणु, श्रृणु का अर्थ है सुनो। केसर वर्ण है सौरस्य, केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, अर्थात साहस का प्रतीक है। एंड श्वेत रंग सत्य का प्रतीक है। हरितश्य समृद्ध सूचिका संति, और हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। सुचि नाम की छात्रा क्या बोल रही है, यहाँ देखो, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम क्या, एतेषां इन वर्णानाम वर्णों का, अन्यदपि और भी कोई महत्व है, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। तो यहाँ डेविड बोल रहा है, देखो बच्चों आगे, आम, हाँ, कथम ने, क्यों नहीं, ध्वजस्य, झंडे पर, ऊपरी, ऊपर स्थित, झंडे के ऊपर स्थित, केसर वर्ण, केसरिया रंग, त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य च सूचक है, और उत्साह का सूचक है, अर्थात प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, और मध्य में स्थित सफेद वर्ण, सात्विकताया, सात्विकता का अर्थात सत्व का, सुचिताया च घोतक है, सुचिता का अर्थ है या पवित्रता का, च और घोतक है प्रतीक है। अद्य स्थित, अद्य का अर्थ है नीचे स्थित, नीचे स्थित हरित वर्ण, हरा रंग, वसुंधराया, वसुंधराया का अर्थ है पृथ्वी की। सुषमाया, सुषमाया का अर्थ है सद्भाव। उर्वरताश्य, और उर्वरता का घोतक है, प्रतीक है, और नीचे हरा रंग पृथ्वी की सद्भाव और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदर है, तेजिंदर नाम का छात्र यहाँ बोल रहा है, शुचे, शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण का चक्र होता है। शुचि बोलती है, आम आम, हाँ हाँ,
इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते, इसकी प्रगति, न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम, तस्मात् का अर्थ है यहीं से, एव ही, यहीं से ही, एतत् यह, ग्रहीतम ग्रहण किया गया है अर्थात लिया गया है, यहीं से यह लिया गया है। प्रणव है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा संति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में, चतुर्विंशति 24, अरा का अर्थ है तिल्लियां, संति हैं, इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मेरी क्या बोल रही है, भारत से संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज के समग्र अस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया अर्थात उसे अपनाया। तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को समग्र रूप से अपनाया। अब देखो आगे बच्चों चलते हैं। अब तेजिंदर यहाँ बोलता है, अस्माकम हमारा, त्रिवर्ण तिरंगा झंडा, ध्वज झंडा, तो हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया, स्वाधीनतया का अर्थ स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। एतय इसलिए, एव ही इसलिए ही, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर, अस्य इस ध्वजस्य, ध्वज का अर्थात झंडे का, उत्तोलनम, उत्तोलनम का अर्थ है फहराया, समारोह पूर्वकम, समारोह पूर्वक में, भवती जाता है। तो यहाँ तिरंगा झंडा समारोह पूर्वक में फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा जिंदाबाद, जयतु भारतम, भारत जिंदाबाद। तो यह पाठ अपना पूरा होता है बच्चों। यहाँ हमको राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताया है इसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।